हाय दी, कम ऑन यार, बी हैप्पी। उठो, नाचो, गाओ। पागल है तू? आई एम प्रेग्नेंट। आप इस दुनिया में पहली औरत हो क्या जो प्रेग्नेंट हो रही है? यस दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे यार स्माइल करो, बी हैप्पी, चिल करो यार। मैं चाहता हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा जिया की तरह फुर्तीला हो, तुम्हारी तरह सुस्त ना हो। एक्सक्यूज मी। एंड बाय द वे जिया, आजकल इंजन छुक छुक नहीं पू पू करता है। So don't try to confuse my child, हाँ? दी, यू आर वेरी लकी। तुम मेरी मदद करो जिया। मैं कैसे हेल्प कर सकूं? मुझे बच्चा चाहिए, तुम मुझे बच्चा दो। हमारे समाज में विवाह को एक बेहद पवित्र बंधन माना जाता है। दो अजनबी एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बनते हैं तो एक नए रिश्ते का जन्म होता है और शुरू होता है जिंदगी का नया सफर। विवाह का ये रिश्ता अपने साथ कई और रिश्तों को जोड़ता है। हमारी आज की घटना शुरू होती है इन्हीं रिश्तों से। सिमरन और विनीत की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सिमरन गर्भवती भी हुई। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विनीत ने अपनी साली जिया से बच्चे की मांग की। मुझे बच्चा चाहिए, तुम मुझे बच्चा दो। क्या हुआ था सिमरन के साथ और क्या जिया विनीत की बात मान जाएगी? ये जानने के लिए देखते हैं कुछ महीनों पहले घटी घटना। सिमरन लेट हो रहा है, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हाय। जब देखो तब फोन या तो न्यूज़पेपर। बीवी को कुछ चाहिए, उसके सुख दुख की तो कोई परवाह ही नहीं है। नहीं कुछ नहीं, बस नॉर्मल है यार। इट्स ओके यार। सिमरन ये क्या कर रही हो? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तो क्या करूं मैं? तुम्हें मेरी कोई परवाह है भी या नहीं? मुझे किसी चीज की कमी है, मेरे सुख दुख की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। You know what, विनीत? I've decided. अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ना, तो वेल, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। I'll call you later. 2 दिन बात नहीं करोगी ना, तो अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। हाय दी, हाय। कैसी हो? क्या रिपोर्ट है नन्ही सी सिमरन की? शक्ल क्यों उतरी हुई है आपकी? Okay, let me guess. This is so easy. जीजू से झगड़ा किया क्या? अब झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा जिया, बता तू। अरे लोगों में कितनी एक्साइटमेंट होती है जब वो बाप बनने वाले होते हैं, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दी, कम ऑन यार, बी हैप्पी। उठो, नाचो, गाओ। पागल है? आई एम प्रेग्नेंट। आप इस दुनिया में पहली औरत हो क्या जो प्रेग्नेंट हो रही है? यस दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे यार स्माइल करो, बी हैप्पी, चिल करो यार। मैं चाहता हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा जिया की तरह फुर्तीला हो, तुम्हारी तरह सुस्त ना हो। एक्सक्यूज मी। एंड बाय द वे जिया, आजकल इंजन छुक छुक नहीं पू पू करता है। So don't try to confuse my child, हाँ? दी, यू आर वेरी लकी। जीजू, आपने ऐसा क्या किया जो मेरी दी इतनी रूठी हुई है आपसे? तू इनसे क्या पूछ रही है? इन्हें ना मुझसे ज्यादा प्यारा तो उन्हें अपना बिजनेस और उनका टूर लगता है, और जब घर पर आते तब टीवी और फोन। मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम तो जानती हो ना पहले 2 बार क्या हुआ था। मन में डर लगा रहता है हर वक्त, पर ये है इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीजू, शी इज राइट। जिया, तुम तो जानती हो ना मेरा काम के सिलसिले में मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। जिया, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। उससे क्या होगा कि इनका मन भी लगा रहेगा और मुझसे कंप्लेन भी नहीं करेगी। जीजू, मैं तो वहाँ आ जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी खबर लूंगी, वो भी प्यार से। अच्छा, ये कैमरे पे बड़ा प्यार आता है ना? जरा आमने सामने बात तो करके दिखाओ। जब मैं आपके सामने आती हूँ ना, आपकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। ये क्या तुम दोनों जीजू साली की फिर से बातें शुरू हो गई? हाँ
अरे भाई अभी रिश्ता ही कुछ ऐसा है, वो कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है। बिल्कुल सही जीजू, यू आर ऑलवेज राइट। ए हेलो, बाय द वे मेरे पीठ पीछे तुम दोनों के बीच में कोई अफेयर तो नहीं है ना? व्हाट डू यू थिंक? हाँ तो सही है ना, अफेयर अगर घर पर हो तो बेटर होता है। ओह माय गॉड, अगर हमारी बातें कोई बाहर वाला सुनेगा ना तो उन्हें डेफिनेटली यकीन हो जाएगा कि ये कोई टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी फैमिली है। एनीवेज, आई नीड टू गो, ओके, सो सी यू इन द इवनिंग। बाय। ओके दी, मुझे एक कॉल करना है तो मैं चली, ठीक है? बाय। ठीक है, बाय, टेक केयर। हाय। हाँ बोलो। बस कार स्टार्ट कर रहा हूँ। मैडम, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं मुझे, एक बिजनेसमैन, एक हस्बैंड और अभी एक फादर। और इन सब के बीच में मैं अपने प्यार को कभी नहीं भूलता। हाँ विनीत बाबू, ऑफिस ही जा रहे हैं ना, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपके साथ चलता हूँ। थैंक यू, भगवान सबको आप जैसा पड़ोसी दे। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं शाम को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, बाय, लव यू। सेनोरिटा गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड। बीवी है जैन साहब, इस उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, और इसीलिए बीवी को अलग अलग नाम बुलाकर गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। एकदम परफेक्ट आइडिया। बीबी का नाम किसी भी हीरोइन के नाम पे रख दो, फिर तो वो अपने आप को उस हीरोइन से कम समझेगी नहीं। चलो चलो, लेट हो रहा है। गुड, रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल हैं, या? बट क्योंकि पिछली 2 बार ही आपके मिसकैरेजेस हो चुके हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जरा और सावधानी बरतें। और यू कीप हर हैप्पी। डोंट वरी डॉक्टर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि प्रेग्नेंट ये नहीं, प्रेग्नेंट मैं हूँ। और फिर मेरी साली, इनकी छोटी बहन, छुट्टी लेके यहाँ आ रही है, और उससे ज्यादा इसे और कोई खुश रख ही नहीं सकता। इस बार हमें हेल्दी बेबी ही होगा। अब क्या हुआ? जी यार, डर लगता है कहीं फिर किसी की नजर लग गई इस बार तो। दी, पहले तो आप बिन मतलब का वहम करना बंद कर दो। डॉक्टर के पास जाके आए हो ना, सब कुछ तो नॉर्मल है। समझाओ जीजू। अरे वाह, जब डॉक्टर ने कहा है कि खुश रहना है मतलब खुश रहना है कि नहीं? उदास होके कुछ फायदा है क्या? अब तुम ही कुछ करो जिया। मैं क्या करूं? अरे इट्स योर टर्न, करो जो करना है। ये क्या पहेलियां बुझा रही तुम दोनों? क्या हो रहा है? तुम्हें खुश रखने की ड्यूटी अब जिया की है। मैं कोई जोकर हूँ क्या? नहीं तो क्या? हाँ? चलो, लेट्स हैव सम म्यूजिक। 1 2 नो नो विनीत, जिया नहीं, प्लीज। अरे बस ना जिया। विनीत, क्या है विनीत? जीजू, नो। विनीत, अरे जीजू, that's not funny. You think I'm scared of you? नहीं, नहीं, नहीं। जिया तू भी डरा? मामा। विनीत
प्लीज जीजू। नो नहीं जीजू, जीजू नहीं। जीजू प्लीज इसको सिमरन, सिमरन क्या हुआ? सिमरन, जिया, गेट अप, संभाल के। डॉक्टर दी कैसी है? शी इज फाइन ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। और सिमरन डॉक्टर, इज शी ओके? शी इज फाइन, बट आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। द थिंग इज, आई एम नॉट श्योर वो कभी बच्चा कैरी कर पाएगी या नहीं। आई मीन, शी माइट नेवर बी एबल टू बिकम अ मदर। टेक केयर ऑफ हर। जीजू संभालिए अपने आप को। सॉरी दी, ये सब मेरे बचपने की वजह से हुआ। तू अपने आप को क्यों दोष दे रही है? शायद मेरे नसीब में माँ बनना नहीं लिखा होगा, और ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अच्छा दी, I'll have to leave now. कल से कॉलेज भी ज्वाइन करना है, बट you'll take care of yourself. Promise? मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, I'll come again. You take care. Thank you. Vinay, it's not your fault. मैं ही तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाई। I'm sorry. I'm very sorry. मैं तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे पाई। I'm very sorry. Very sorry. डॉक्टर शालिनी के मुताबिक सिमरन अब दोबारा मां नहीं बन सकती थी। इस खबर ने विनीत और सिमरन दोनों को ही तोड़कर रख दिया। सिमरन खुद को विनीत का दोषी मान रही थी, लेकिन क्या जो कुछ सिमरन के साथ हुआ वो वाकई कोई हादसा था या फिर कोई साजिश? बाद में बात करता हूँ प्लीज।
करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जिया, पता नहीं तेरे जीजू को क्या हुआ है, आजकल घर में ही नहीं रहते। मुझे तो लगता है वो मुझे ना जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। कैसी बात कर रही हो दी? भला जीजू ऐसा क्यों करेंगे? आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो सकता है जीजू जेन्युइनली कहीं बिजी हो। अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो, आंसू पोंछो, स्माइल करो। दैट्स लाइक माय स्वीट दी। और आप टेंशन मत लो, मैं खुद जीजू से बात करूंगी, ठीक है? जिया, तुम समझने की कोशिश करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिमरन के करीब क्यों नहीं जा रहा हूँ। वो समय समझती हूँ जीजू, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता ना। देखो, भागने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू फेस इट। जिया, तुम हमेशा मुझसे ये करने के लिए कहती हो और मैं। हाँ, बिकॉज शी इज माई सिस्टर। दी है वो मेरी। जब तक आप दी के फेस पे स्माइल नहीं ले आते तब तक मुझसे तो किसी बात की उम्मीद मत रखिएगा जीजू। मतलब मुझसे बात करने की तक कोशिश मत कीजिए जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल लेते आप। और हाँ, मैं बीच में कॉल करके चेक करती रहूंगी। बाय। विनीत सिमरन की उपेक्षा करने लगा। जाहिर है ऐसे में सिमरन बिल्कुल अकेली पड़ गई। उधर विनीत को बार बार सेनोरिटा नाम की किसी महिला के फोन आते थे। जैन के पूछने पर उसने कहा कि वो सिमरन को ही सेनोरिटा पुकारता है, लेकिन सिमरन सेनोरिटा नहीं थी। तो आखिर ये सेनोरिटा कौन थी? इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सिमरन अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए आखिर विनीत उसे डॉक्टर वरुण के पास ले गया, जहां उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। आई एम सॉरी टू से, पर टेस्ट रिजल्ट से यह साबित होता है कि सिमरन का कंसीव करना उसके जान के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर, कोई और ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन तो कई है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज, पर इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है और इसमें देखा गया है कि जो सक्सेस रेट है वो हमेशा करेक्ट नहीं होता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा नहीं सकते क्योंकि आपका वूम जो है वो कमजोर है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज अ सरोगेट मदर। इसमें हैरान मत होइए, ये आजकल एक नॉर्म चला है। यहाँ पे लड़कियां अपने कोख को 9 महीने के लिए किराए पे देती हैं और बच्चा हो जाने पे आपको सौंप देती है। अगर आप चाहे तो हम ये प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, पर अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे केसेस में माँ बच्चे से अटैच हो जाती है और अंडर सच सर्कमस्टांसेस वो उससे अलग नहीं होना चाहती। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें ये स्पेसिफाई करेंगे कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। Are you guys ready for this? डॉक्टर, मुझे मंजूर है। कभी कभी कुछ महिलाओं का गर्भाशय इतना कमजोर हो जाता है कि वो खुद अपने बच्चे को जन्म देने में अक्षम हो जाती। ऐसे में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा माता पिता के भ्रूण को किसी और महिला की कोख में स्थापित किया जाता है।
और फिर वो महिला अपने गर्भ में 9 महीने तक उस बच्चे को पालती है। इस पूरी प्रक्रिया को सरोगेसी कहते हैं। डॉक्टर वरुण सेठी ने भी सिमरन और विनीत को सरोगेसी द्वारा बच्चा पैदा करने की सलाह दी। हालांकि विनीत को यह मंजूर नहीं था, लेकिन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। सिमरन को हर हाल में बच्चा चाहिए था, लेकिन अब सवाल यह था कि सिमरन और विनीत को यह किराए की कोख देगा कौन? क्या हुआ जीजू? जब से आप दोनों डॉक्टर के पास से आए हो इतने खामोश हो, क्या कहा डॉक्टर ने? जिया, डॉक्टर ने कहा कि सिमरन कभी मां नहीं बन सकती। उसने हमें सरोगेसी सजेस्ट की है। तो वही समझाने की कोशिश की मैंने, पर मान ही नहीं रहे। तू समझा के देख। जीजू, दी क्या कह रही हैं? जिया, मेरी लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज इसे और कॉम्प्लिकेट मत करो। नहीं, पर अगर दी कह रही हैं कि आपके लिए कोई सरोगेट तो ओके, तुम मेरी मदद करो जी। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मुझे बच्चा चाहिए, तुम मुझे बच्चा दो। विनीत, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं सिमरन। अगर हमें सरोगेसी के लिए जाना है तो जिया क्यों नहीं सरोगेट मदर हो सकती? जिया, आई थिंक विनीत सही कह रहे हैं। प्लीज प्लीज। आप दोनों पागल हो गए हो। ऐसा सोचा भी कैसे आप दोनों ने? मेरी भी जिंदगी में कोई है, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। एक्सक्यूज मी। कुछ लड़कियां सरोगेसी के लिए तैयार हैं। आप जिन्हें चूज करेंगी मुझसे बात कर लेंगे। विनीत, इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन कर दो। विद्या ने ऑलरेडी कर दी है। ये क्या है डॉक्टर? ये तुम्हारे और विद्या के बीच में एक सरोगेट अग्रीमेंट है। बच्चा पैदा होते ही वो कहीं चली जाएगी और तुम उसे 2 लाख रुपए दोगे। Hi, good news. She has conceived. थैंक यू सो मच डॉक्टर। So it's all taken care of. कम विद्या। डॉक्टर, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? घर? सिमरन जी, आप एक काम कीजिए, जरा मेरे साथ बाहर आएंगे प्लीज।
So I think everything is under control now. सिमरन मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया है। तुम घर पहुंच के मुझे फोन करना। ओके डॉक्टर, I'll see you later. Sure. Catch you. Yeah. Bye. All the best. मैं विद्या को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, प्लीज। ये लो विद्या, घबराओ मत, तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। सिमरन, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो हॉस्टल में होना चाहिए था। विनीत, एक्चुअली मैं इसके हॉस्टल में रहने से बड़ा अजीब फील कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ इसे घर ले आई। मैं इसके एक एक इमोशन को फील करना चाहती हूँ, प्लीज। सिमरन, तुम समझती क्यों नहीं हो? डॉक्टर वरुण ने समझाया था ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। विनीत, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे इस पे पूरा भरोसा है। यू डोंट वरी। ओके। ये लो। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। विनीत, ये क्या हो रहा था? तुम्हें नहीं लगता विद्या तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश कर रही है? क्या? ये क्या कह रही हो तुम सिमरन? उसके कोख में हमारा बच्चा है, यही कहा था ना तुमने? मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। इसके आगे मुझे और इरिटेट मत करो सिमरन। पता नहीं जिया मैं क्या करूं। विनीत विद्या के बहुत करीब आते जा रहे। दी, यू आर इम्पॉसिबल। आप ही उसे यहाँ लाए थे ना, और अब आप ही। डोंट वरी दी, मैं जीजू को अच्छे से जानती हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट हिम। मुझे तो बस वो बच्चा चाहिए, पर पता नहीं क्यों अब बहुत डर लगने लगा है। दी, आप टेंशन लेना बंद कर दो, मैं जीजू से बात करूंगी।
आई नो डार्लिंग, अरे पर काम भी तो है ना। ऑफ कोर्स आई लव यू। अब ये कैसा सवाल है? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे सेनोरिटा। अच्छा मैं बस पहुंच रहा हूँ। हाँ किससे बात कर रहे थे जीजू? सेनोरिटा? तुम्हारी दी और कौन? वो एक्चुअली विद्या है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं बस घर के लिए निकल रहा था, तो हम रास्ते में बात करें। विद्या, विद्या, विद्या क्या हो गया? विद्या, विद्या, विद्या रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सिमरन, सिमरन विद्या की तबीयत इतनी खराब है और डॉक्टर को नहीं बुलाया अभी तक? विनीत, मैंने अभी डॉक्टर को फोन किया है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ओके, आराम से। विनीत कहाँ जा रहे तुम? हॉस्पिटल, और कहाँ? लेकिन मैंने अभी तुम्हारे डॉक्टर... भरोसे रहूंगा ना तो ये बच्चा भी खो दूंगा। आराम से विद्या। हाँ विनीत, तुम्हारा फोन मिलता ही मैंने लेबर रूम तैयार कर दिया था। डोंट वरी, शी विल बी ओके। नर्स प्लीज हरी। देखा ना जिया, विनीत ने मुझसे कैसे बात की। मुझे तो लगता है वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और अब मैं उन्हें खो दूंगी। दी, आप दोनों को ना मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी। यहाँ आप कह रहे हो कि आपने जीजू को खो दिया और वहाँ जीजू थोड़ी देर पहले आपको आई लव यू सेनोरिटा कह रहे थे। इम्पॉसिबल। ये तू क्या कह रही है? हाँ मैंने खुद सुना, आई लव यू सेनोरिटा। जिया, अब ये सेनोरिटा कौन है? मैं। अरे ऑब्वियसली आप। ओ गॉड, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिया। पिछले 6 महीने में ना विनीत बहुत बदल गए हैं। तू सही कहती थी। आई थिंक इन सबके कसूरवार मैं ही हूँ। हाँ विनीत। हेलो सिमरन, सिमरन हमें बेटा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। तुम जल्दी आ जाओ। क्या? ठीक है, मैं भी आती हूँ। बाय। जिया, विद्या को बेटा हुआ है। दी, ये सारी मार्किंग्स ये सही है, मतलब आपने सही नोट किया है ना? बिकॉज इस पर तो सिर्फ 6 months मार्क्ड है और बच्चा मतलब कि 7th month चल रहा है। दी, आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जिस पर हम भरोसा कर सके? ये बच्चा प्रीमेच्योर हो ही नहीं सकता। इसके रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, और ये वीडियोस में तो वो बिल्कुल ही हेल्दी बेबी है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, इसीलिए हमने डॉक्टर वरुण से सेकंड ओपिनियन लिया और उन्होंने भी मुझसे यही कहा और फिर हमने सरोगेसी के लिए ऑप्ट किया और ये सब मेरे सामने हुआ है। सिमरन, मैं ये नहीं कह सकती कि ये सरोगेसी हुई है या नहीं, बट इट इज फॉर श्योर कि ये बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल पैदा हुआ है, बिल्कुल 9 महीने बाद। इसका मतलब जब डॉक्टर वरुण ने अनाउंस किया कि विद्या प्रेग्नेंट है, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी नवंबर से पहले। यस, मतलब कि सरोगेसी हुई नहीं, ये आपको धोखा दिया गया है। विद्या ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। वक्त पे वैक्सीनेशन देना मत भूलना। हाँ बिल्कुल। सिमरन, हमारा बच्चा।
क्यूट है ना? विनीत, 7 महीने का बच्चा इतना हेल्दी, कमाल है, तो चमत्कार है ना? क्या बात है सिमरन, तुम खुश नहीं हो क्या? विनीत, ये बच्चा हमारा नहीं है, बच्चा हमारा नहीं है, बच्चा हमारा नहीं है, बच्चा हमारा नहीं है। ये लड़की फ्रॉड है, लड़की फ्रॉड है, लड़की फ्रॉड है। हमने जब सेरोगेसी की थी, उससे पहले ही ये लड़की प्रेग्नेंट थी, ये लड़की प्रेग्नेंट थी, ये लड़की प्रेग्नेंट थी। बता, सच क्या है बता। विनीत, ये क्या कह रही है? तू इनसे क्या बात कर रही है? तू मुझसे बात कर। सिमरन, ये क्या बदतमीजी है? पागल हो गई हो क्या? किसने तुम्हारे दिमाग में ये सब भर दिया है? ये एक प्री मैच्योर बेबी है। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो डॉक्टर वरुण से। बिल्कुल, मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये कंफर्म करता हूँ कि ये प्रीमेच्योर बेबी है और ये सरोगेट मदर। जी हाँ। डॉक्टर शालिनी, प्लीज कम। ये सबूत है कि ये बच्चा 9 महीने का फुल्ली मैच्योर्ड बेबी है। ओह कम ऑन सिमरन, अगर डॉक्टर वरुण गलत हो सकते हैं तो डॉक्टर शालिनी भी गलत हो सकती है। विनीत, ये बच्चा हमारा नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा और सेनोरिटा का है, सेनोरिटा का है। क्या? कौन सेनोरिटा? कमाल है ना जीजा जी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आप दी को सेनोरिटा बुलाते हैं। दी, जरा फोन देना। कौन है सेनोरिटा? ये पूछा ना तुमने मुझसे? ये है सेनोरिटा। एक साल पहले मैं मुंबई गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए। विनीत, गो अहेड। Sure. Hi, I'm Vineet Malhotra and a very good morning to all of you. Yeah. Thank you. Thank you so much. Oh my God. Sorry sir, sorry. Vidya, if you don't mind, मेरा रूम इसी होटल में है. You can use the washroom. वो कपड़े सूखने में कुछ टाइम लगेगा, सो इफ यू डोंट माइंड। Drink. That was very funny, I mean. Was it? विद्या, मैं शादीशुदा हूँ। विनी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर एक दिन विद्या ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसी समय तुम भी प्रेग्नेंट थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था सिमरन, लेकिन उस हालत में मैं विद्या को भी नहीं छोड़ सकता था।
विद्या की जिद थी कि मैं हमारे बच्चे को अपना नाम दूं, और उसके लिए मुझे उस बच्चे को घर पे लाना होगा। फिर मैंने वो प्लान किया, वो एक्सीडेंट। अरे विनीत, तुम अपना बच्चा खो दो। और मैं डॉक्टर वरुण की मदद से विद्या को सरोगेसी के रूप में सामने लाऊं। आइए, कुछ लड़कियां सरोगेसी के लिए तैयार हैं। आप जिन्हें चूज करेंगी मुझसे बात कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की ठीक है? फिक्र मत कीजिए, वो सब मेडिकली फिट है। विनीत ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का खून तो किया ही, साथ ही अपनी पत्नी के प्यार और विश्वास का गला भी घोट दिया। एक गलती और फिर उसे छिपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म छिपाए नहीं छिपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आज विनीत, डॉक्टर वरुण और विद्या तीनों ही सलाखों के पीछे। विनीत को अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 420, उसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और जानबूझकर उसका गर्भपात करवाने के लिए सेक्शन 312 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस पूरे अपराध में बराबर के हिस्सेदार डॉक्टर वरुण को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 420, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और सब कुछ जानते हुए सिमरन के खिलाफ साजिश करने के लिए सेक्शन 418 के तहत 5 साल कैद की सजा हुई। विद्या को धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B के तहत 3 साल कैद की सजा दी गई। अपनों से मिला धोखा नाकाबिले बर्दाश्त होता है, लेकिन फिर भी जिंदगी तो चलती ही रहती है। आप सबकी जिंदगी सुख चैन से गुजरे, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।